मैं एक नया टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग भी ठीक होंगे। यह टॉपिक इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उससे है। यह थर्ड टॉपिक है उस चैप्टर का। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि रूढ़िवादी और क्रांतिकारी ने किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण में अपना योगदान दिया था। अब हम लोग क्रांतियों का युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यह 1830 से लेकर 1848 तक हुआ था, ठीक है। अब 1830 से लेकर 1848 के बीच की इसमें कहानी बताई गई है। पहला है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ जो 1815 में हुआ था। उसके बाद फिर बुर्बुर राजा को, वहाँ के जो बुर्बुर राजा थे वहाँ को 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के द्वारा बहाल किया गया था। फिर से उसको लाया गया था। वियना संधि जो 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था वियना संधि। उसके दौरान बुर्बुर राजवंश को बहाल किया गया था। फिर पुनः उस उदारवादी क्रांतिकारियों ने हटा दिया। जो 1815 में लॉन्च किया था उसको फिर से हटा दिया था। उसकी जगह क्या किया? उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापना किया। ऐसा एक राजतंत्र जो एक ऐसा राजतंत्र होना चाहिए था जो संविधान के अनुसार चलता था, वह संवैधानिक राजतंत्र कहलाता था। इसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। पूछता है कि बुर्बुर राजवंश को जब हटा दिया गया था तो उसके बाद फिर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह लुई फिलिप थे, ठीक है। अब लुई फिलिप को गद्दी से हटा देने पर जुलाई क्रांति हुई। उसको बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण हुए जिसके वजह से उसको गद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है। उसे गद्दी से हटा देने पर वहाँ जुलाई क्रांति स्टार्ट हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से ब्रसेल्स में विद्रोह हुआ। ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी थी। हम लोग सत्ता के साझेदारी वाले चैप्टर में पढ़े हैं, तो उसमें देखें कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। वहाँ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। जो बेल्जियम है, ब्रसेल्स है, वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। जो यूनान में हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार से हुआ था? यह यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना के संचार के द्वारा हुआ था, ठीक है। 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा एक यूनानी था। जो यूनान था वह 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है। यूनान के लिए आज़ादी का संघर्ष 1821 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें राष्ट्रवादियों का एवं यूनान के लोगों को प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखना। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार स्टार्ट हुआ कि यह अभिजात वर्गों के द्वारा स्टार्ट हुआ था। वह पहले यूनान का हिस्सा था। वह आज़ादी के संघर्ष 1821 में स्टार्ट हुआ था। इन लोगों को मानना था कि प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखता था कि हाँ, इनके प्रति अगर मेरे सहानुभूति है तो वह हमें स्वतंत्रता दिलाने में सहायक होगी। फिर यहाँ स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करते हैं, वह है कवियों और कलाकारों। जो कवि और कलाकार थे वह यूनानी यूरोप के सभ्यता का पालन बताकर, जो यूनानी यूरोप का सभ्यता था हेलेनिज्म, उसको हेलेनिज्म कहते हैं, उसको बताकर प्रशंसा किया और उसको संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। मतलब कि हेलेनिज्म के द्वारा, इसके द्वारा वह कवि और कलाकारों ने सभ्यता का पालना बताया। मतलब कि जो हेलेनिज्म है वह सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता थी उसको पालना बताकर, जो उसको मतलब कि क्या बताते हैं, वही मेन है, उसको बताकर प्रशंसा किया। और जो संघर्ष के लिए जो जनमत संग्रह जुटता था, संघर्ष के लिए संगठन स्थापना किया, वो जुटाया, ठीक है। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनानियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। अब एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने कौन से राष्ट्र का जन्म दिया या फिर आपका उभारा? तो वह है यूनानी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, वह है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना,
ठीक है। तो इसमें क्या था कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। संस्कृति इसके अंतर्गत आता है कि संस्कृति मेन है इसमें कि संस्कृति का अहम भूमिका, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार उत्पन्न हुआ, क्रिएट हुआ और निर्माण हुआ, उसमें संस्कृति की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह किस रूप में थी? वह रूमानीवाद में थी। यह एक ऐसी संस्कृति का आंदोलन था, रूमानीवाद एक आंदोलन था, ठीक है, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना पैदा करता था, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना की विकास करना चाहता था, ठीक है। अब रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा वर्णन की आलोचना की। अब किस प्रकार से किया? तो रूमानी कलाकार थे और कवि थे, वह हमारे विज्ञान की महिमा मंडन की आलोचना की, मतलब उसका विश्लेषण किया, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि उसका कॉन्ट्ररी किया, उसके बारे में गलत सलत बोलना, इस कॉन्ट्ररी यही कहलाता है, ठीक है। एवं अंतर्दृष्टि और रहस्यमय भावनाओं पर जोर दिया, जो मतलब आत्मदृष्टि, जो अपने अंदर की दृष्टि होता है उस पर जोर दिया, और रहस्यमय वादी भावनाओं पर जोर दिया, ठीक है। ऐसे इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है, लेकिन मतलब अगर पॉइंट में अगर हम डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक जर्मन दार्शनिक था, हाँ ये पूछ सकता है कि जर्मन दार्शनिक का नाम बताएं, तो आप ये ज़रूर डालेंगे कि योहान गॉटफ्रीड ने सच्ची जर्मन संस्कृति को उसके आम लोगों में निहित थी, ने बताया कि सच्ची जर्मन संस्कृति वह है जो उसके आम लोगों में निहित है, ठीक है। अब कैरोल कुपर्सी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया। मतलब एक बंदा था कैरोल कुपर्सी, जो राष्ट्रीय संघर्ष को अपनाने के लिए ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया था, ठीक है। पोलोनेज और मजरूका एक लोकप्रिय नृत्य थी, जिसको राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया था, ठीक है। भाषा द्वारा भी राष्ट्रीय भावना का विकास बढ़ा था। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जर्मन दार्शनिक के द्वारा ये हुआ, उसके फिर रूमानीवाद जो है उसके द्वारा हुआ, उसके बाद फिर भाषा के द्वारा हुआ, फिर लोक नृत्य को राष्ट्रीय को बदल दिया। तो इन्हीं कारणों की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के लिए मतलब प्रक्रिया चली, ठीक है, इन्हीं वजह से। अब 1830 के दशक की कठिनाइयाँ क्या थी? जब ये सब हुआ तो उसके बाद कठिनाइयाँ यह थी कि 1830 के दशक में वहाँ बहुत ही मतलब क्या हम कर सकते हैं, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी, और उसको भूखमारी वहाँ आ गया था। उसके वजह से नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोज़गार से अधिक हो गई थी। जो जब भुखमरी आएगी तो वहाँ रोज़गार की कमी होगी, तो फिर नौकरी ढूंढने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे और रोज़गार कम पड़ जाएगा। तो वही यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में था कि जनसंख्या में ज़बरदस्ती वृद्धि हुई, ठीक है, सॉरी ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त वृद्धि हुई, मतलब ज़्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद फिर नगरों के लघु उत्पादकों को मशीन से बने सस्ते कपड़ों का सामना करना पड़ रहा था। जो सस्ता कपड़ा था मशीन से बनता था, वह लघु उत्पादक थे, जो बहुत ही महंगा, मतलब ये कम लागत करते थे। इसका मतलब था कि यह लघु उत्पादक थे, इसका जो भी प्रोडक्शन होता था वह कम होता था, लेकिन उसका ज़्यादा प्राइस रहता था, और उसी के जगह मशीन के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और कम प्राइस रहता था, जिसके वजह से उसको एक दूसरे का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पेरिस में कृषक विद्रोह। हाँ एक क्वेश्चन आता है कि पेरिस में जो कृषक विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, या फिर कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। तो और यही सब आ सकता है, इन्हीं दो चीज़ में से आ सकता है, ठीक है। अब उसमें विद्रोह हुआ था, क्या क्या हुआ था, वजह क्या था भाई? खाने पीने की कमी से लोग सड़क पर उतर आए थे। तो कृषक विद्रोह इसलिए हुआ था वहाँ की खाने पीने की कमी हो गई थी, जगह जगह विद्रोह हुआ। लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। जो विद्रोह हुआ उसके वजह से लुई फिलिप को अपने राजमहल से छोड़कर भागने पर मजबूर हो कर दिया गया, ठीक है। अब राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र घोषित किया। राष्ट्रीय सभा हुआ था, जो नेशनल असेंबली हम लोग पढ़े थे ना, उसी को राष्ट्रीय सभा कहते थे, ठीक है। तो 1815 में सेलोसियस बुनकर ने कच्चा माल देकर कम दाम देने वाले ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह किया था। जो 1815 में सेलोसियस बुनकर ने, हाँ ये क्वेश्चन आया था शायद 2000 कितना में, शायद 17 या 17 या 18 यही में आया होगा, कि सेलोसियस बुनकर ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था और क्यों किया था? तो किया था किसके खिलाफ किया था? तो ठेकेदार के खिलाफ किया था। क्यों किया था? कि
कच्चा माल देकर कम दाम में बेचना चाहता था। जो कच्चा माल था उसको कम दाम में ले रहा था ठेकेदार, लेकिन वो चाहता था कि इसका ज़्यादा मान दे, ज़्यादा उसका रुपीज़ दे, ज़्यादा जो भी हो वो दे। तो उसी के विरोध में आंदोलन किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर 1848 में उदारवादी की क्रांति। जो उदारवादी हुआ था, जो मतलब कि अब दूसरे के बारे में सोचता था और थोड़ा रूढ़िवादी वह हो जाता था कि जो मतलब पुराने ख्यालात के लोग थे। उदारवादी वह हो जाता था जो नया ख्यालात के लोग थे और हमारे क्या यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की कोशिश किए थे। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं क्या है। संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा गया। जो उदारवादी की क्रांति हुई तो उसमें संविधानवाद की जो मांग थी उसको राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा गया। किसके द्वारा हुआ था भाई? कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरिया। ठीक है, अब जर्मन में 18 मई 1848 में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा फ्रैंकफर्ट संसद में स्थापना किया गया। ठीक है, उसका भी फ्रैंकफर्ट संसद में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का मतदान का फैसला किया गया। सर्व जर्मन नेशनल असेंबली ये क्या था वो हम देखेंगे। ठीक है, यह मतलब उदारवादियों के द्वारा स्थापित किया गया असेंबली था जो कि निर्वाचन प्रतिनिधियों प्रवेश था। ठीक है, इसमें प्रासा के राजा को फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज बनाने की मांग किया गया था। ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज बनाने की मांग किया था। तो महिलाओं का योगदान आंदोलन में क्या क्या था वो देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे मतलब आता नहीं है, मतलब में भी आ सकता है कि महिला का योगदान आंदोलन में क्या क्या थे। तो वह अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित की, फिर अखबार शुरू किया, फिर राजनीतिक बैठक एवं प्रदर्शनों में शिरकत की मतलब भाग लिया। ठीक है, आज हम लोगों ने इतना ही देखा है कि महिलाओं ने क्या क्या सपोर्ट किया। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट शहर में यह हुआ था ना कि देखिए, जैसे जो विल्हेम चतुर्थ थे मतलब जर्मन नेशनल असेंबली था, यहाँ भी चाहता था कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जिससे हमारे देश को आज़ादी मिले। इसके वजह से ये सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना किया था फ्रैंकफर्ट शहर में। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहा इतना जो हम आज तक पढ़ा है, कोई भी अगर डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स वीडियो मिलते रहे। और कुछ भी अगर नोट्स का जहाँ बात रहा तो नोट्स हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर और भी कोई प्रॉब्लम रहा, इशू रहा, मतलब कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो का मतलब कितना बजकर कितना मिनट मतलब 13 मिनट का या 14 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं, उसमें 9 मिनट 4 सेकेंड, 9 मिनट 5 सेकेंड, जितना सेकेंड पे आपको अगर दिक्कत समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर आप बताएं, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू।